औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाज रखे, बुरी शब्दों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देते। जी आज बात करेंगे मैं और परी की मामा दोनों मिलके जो हमारी मजदूर फैमिली वालों की माशाल्लाह से इनकम आई अल्लाह ताला। मजदूर फैमिली मजदूर नहीं मजदूर है, मुझे पता है वैसे क्या हाँ। है। तो दूसरा जी माशाल्लाह से उनके घर हो गई है गुड न्यूज़। जो उनकी सासू माँ लिटा के बहू को बैठी हुई थी उनको दबा भी रही थी और डॉक्टर के पास जाया गया है, तो वहाँ जो रास्ते में बातें हुई हैं वो भी और वहाँ पे उनके उधर कमेंट भी आए थे कोई गुड न्यूज़ है, तो हाँ जी। आगे से आपस में इन्होंने जवाब दिए थे यस गुड न्यूज़ है। अच्छा। तो हो भी सकती है। हाँ। एक महीना सवा महीना हो गया वो इनकी शादी को। हाँ जी, मुहर्रम से पहले शादी हुई थी ना, हाँ। तो अब सफ़र भी शुरू हो गया हुआ है, तो माशाल्लाह 2 महीने होने वाले हैं शादी को, तो गुड न्यूज़ हो भी सकती है। तो कह रहे थे काफ़ी, मैं आज गया हुआ था दादी अम्मा, इनकी दादी का था चेहलम नहीं सॉरी जी, हाँ जी दादा फौत हुआ था, दादा ही बहुत हुआ उसका है। कोई ख़त्म वगैरह बता रहे थे कि उसका ख़त्म था। तो मुझे पता चला कि उसकी बीवी की तबीयत नहीं ठीक, तो मैं भागा हुआ आया हूँ, शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं था मैं, तो लेके हॉस्पिटल बीवी नहीं थी गई, सास भी नहीं थी गई, तो ना अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसने बताया कि मैं ना, तो जी फिर वो आ गया तो लेके गया हॉस्पिटल, तो नहीं लेके गया, कह रहा था प्राइवेट, इतनी गंदी जगह थी, कह रहा था इधर हमारे ये दीवार लग रही है सरकारी हॉस्पिटल की, तो इधर वाली साइड पे लेडी डॉक्टर बैठी हुई हैं, तो अम्मी लेके गई हैं अंदर मेरी मिसिस को, तो बस आप दुआ करें अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई हुई थी, बीपी लो हो गया हुआ था, और पहले बच्चे अगर हो तो बच्चियों को समझ भी नहीं ना आती। हाँ जी। तो और मैं ये सोच रही थी कि इसकी दादी का ख़त्म था, तो दादा फौत हुआ था कि दादी? दादा इसका अच्छा दादे का। जब उनका नहीं हुआ बहुत, तो हाँ। मैंने कहा था तो ये लेके गया नाश्ता, तो उन्होंने कहा था नहीं इसके दादा को बहुत तो हुआ है। इसकी अम्मी घर पे थी, वो कह रही थी मैं पट्ठे काट के आई हूँ, तो मुझे पता चला कि नजमा ने बताया कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं परेशान हो गई हूँ, तो वो ख़त्म पे नहीं थी गई। हो सकता है दादे का खत्म ना हो, क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है दादे को बहुत हुए। छेलम तो नहीं मुझे लगता हो सकता। मामा आजकल जैसे दिन भाग रहे हैं ना, मुझे लगता हो भी सकता है। चलो हो सकता। तो बाकी जो इनकम पे आप बात कर रही थी कि पैसे फ्याज को हाँ साथ जी, जब तो लेके फ्याज गए। को साथ लेके गया और इनकम आई, और माशाल्लाह इसकी इनकम 3 से 3.5 लाख इनकम आई चलो अब है। अल्लाह पाक करेगी उन बच्चों जो मजदूर बहन भाई है ना उनको हाँ जी। मौका ले दे जैसे और चलते। बता रहा था, कह रहा था कि आपको पता है कि जैसे मेरा पहले भी चैनल था, जब से फिर मेरी शादी हुई है तो अल्लाह ताला नसीब जोड़ते हैं हाँ ना, जी, तो मेरी बिल्कुल। मिसेस का नसीब जुड़ा, कुछ मेरे बहन भाइयों की हमारी ना, किस्मत। हाँ मैं जी। बताती हूँ, जो हमारी ऑडियंस है ना उन्हें मियाँ बीवी की ब्लॉगिंग, शादियाँ, प्रेगनेंसी, उनको ये चीज़ें बड़ी पसंद है। तो चलो अच्छी बात है, जिसका भी चले जो भी है पसंद आ रहा है उनको। तो दूसरा जी अलीवीर को बाकी इनको मिठाई लेके अलीवीर के घर जी, जानी चाहिए तो जी। उनके घर खाली गया, मतलब पैसे वगैरह निकलवा के, और अलीवीर भी आगे से बता रहा था कि मैंने जाना था हुमैरा को टीका लगवाने के लिए, हुमैरा की भी तबीयत नहीं रहा ठीक, तो मैंने जब हाँ। देखा जी, तो कहता मैंने जब देखा कि ट्रांजैक्शन हुई है 30 से 35 हज़ार के, मैं परेशान हो गया, मैं तो किसी ने कुछ सेंड भी नहीं किया था, किमें हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि ये इसकी अलीवीर की भी 3-3.5 लाख रुपए की पेमेंट थी जो इसकी हाँ माशाल्लाह ट्रांजैक्शन उनकी भी हुई तो है। सारा हाँ दिन जी। वीडियोस आती हैं ना दोनों चैनलों पे। और इसकी भी हिम्मत है। इतनी ही ट्रांजैक्शन हुई है, तो फिर बता रहे थे कि उधर पैसे कटे, तो फिर बैंक वालों ने पैसे काटे, फिर निकलवाने लगा, तो फिर तो कहता हूँ तो मैं कटा के आया, तो मतलब कि अभी तक उसको भी नहीं था पता कि कहाँ कहाँ पैसे की यहाँ पे कटौती होती। हमारी यूट्यूब भी पैसे लेती है जिस अकाउंट में आते हैं। अब ये फॉर्म पिछले बैंक साल वाले हम लोगों लेते ने हैं। फिल किया था, तो ये सारी आपने इनको टैक्स पे करने होते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो वो चलो खुश कोई हो रहा बात था नहीं, फिर बहुत भी वो ज़्यादा। जो बेचारे मेहनत सारा दिन मजदूरियां करते हैं, ये बिल्कुल। तो फिर एक अपने घर की रूटीन दिखा के चले, पैसा आ रहा तो कट भी रहा तो खैर है, कोई बात नहीं। वो देखे ना जो बेचारे सारा दिन मजदूरियां करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं और बाद में जाके बेचारों को कुछ पैसे नजर आते हाँ हैं। जी, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, तो होना भी चाहिए कि समझें कि उसकी कितनी पहले अल्लाह ताला कहीं और दे। 4-5 महीने बाद उसकी पेमेंट आती थी, तो अब उसकी 1 महीने के बाद ही माशाल्लाह इतनी पेमेंट आई कि जो उसकी अब तक उसने कमाई नहीं होगी यहाँ हाँ, से। चलिए अच्छी बात तो है, अल्लाह पाक ताला से। उसको कहते हैं ना इस्तेमाल करना नसीब करे। माँ उसकी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहन भाई सारी बहुत ज़्यादा खुश हो कोई रहे भी थे। मेहनत करता है तो जाहिर है उसको ये तो होती है ना कि उसका फल मिले। तो हमारी दुआएं जी सबके साथ है, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें।
हमारी भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला आए प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा। और देखा मामा जब बल्कि ये इनके उनके घर कुछ भी नहीं लेके गए, फिर उन्होंने आगे इनके चाय रखी, साथ में नीमको रखी, बोतल क्या रखी, लोग हैं? हुमैरा ने। अच्छा ये मेरा के घर गया था? हाँ जी, अलीवीर के घर गया था। अच्छा उसके घर गया बगैर मिठाई के? हाँ जी, बगैर। इतना पैसा निकलवा वही के तो लेके लोग गया कह रहे है। थे कि आपको मिठाई का वो डिब्बा देखा लेके जाना हमजा चाहिए माशाल्लाह था। से हाँ कि जी सबसे महंगा सूट वो मेरा के लिए और अली के लिए लेके जी, आया। फिर उसने उन सब ने मुबारक दी, लगता तो फिर हुमैरा ने गर्मा आगे काट के रखा, साथ में आलू बुखारे, मतलब जो जो फ्रूट उसके पास था, अब मैंगो लेके वगैरह। जाएगा क्योंकि अब हमने भी कह दिया, लोगों ने भी कह दिया, अब इसको थोड़ी शर्म आएगी। अब ये कहेगा कि चीज़ हो रही, वो मैं जल्दी जल्दी आया था, मुझे पता नहीं चला। और तो वो देखे जहाँ ये कच्चे पे जा रहा है तो इसकी अम्मी की तरह बोल रही है हाँ, कि वही मैं बता रही हूँ ना, मुझे फिर जहाँ तक लग रहा है इसकी मिसेज प्रेग्नेंट है, जब ये कच्चे पे जा रहा है तो इसकी अम्मी कहती तेन इस रात तो नहीं आना चाहिए सीधा। उनकी अम्मी ना कुछ इस जबान में बोलती है, मुझे सही समझ नहीं नहीं आती। मुझे आ जाती ना सराइकी है या मतलब कि जिस तरह की ये लैंग्वेज बोलती है ना मुझे समझ आती है ये क्या बता रहे हैं। तो बोल कह रहे थे रहे कि ना इस रास्ते पे नहीं तुम्हें आना चाहिए था, तो कहता नहीं, कहते नहीं ये रास्ता नहीं चंगा है, मतलब सही रास्ता नहीं है। मतलब कच्चा रास्ता है ना, हाँ जी। अब उस पे जंप लग रहे होंगे जी, ना, इस तो वो वजह से। कहती कि तुम्हें दूसरे रास्ते से आना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि वाकई इनके कोई गुड न्यूज़ है, तो हाँ। जैसे जंप वगैरह से रोकते ना उसी चीज़ से, तो फिर अल्लाह उसको पाक जिंदगी वाली आके बात। लिटाया, उसको कहा कि तुम रेस्ट करो, मैं फिर होके आता हूँ उधर से। चलें अच्छी बात है। हर बंदा जब मेहनत करता है ना तो उसको ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हासिल होता है। पहले इसके बेचारे का चैनल मैं इसको शुरू से देखती थी, इस वक्त इनके चैनल का नाम था जावेद वीर। तो मैं हैरान होती थी, मैं कहती थी वो पंजाबी वीर है, ये जावेद वीर कौन है। कभी कभी मैं ना इनकी वीडियो देखा करती थी। फिर इन्होंने अपने चैनल का नाम मुझे लगता है रखा है ये मजदूर फैमिली ब्लॉग। तो चले भाइयों, बिल्कुल ऐसी बात है जी, बहन भाइयों का भी नसीब जुड़ता है और वो इसलिए तो लोग इतना प्यार करते हैं। जब बीच में कोई बच्चा ना सही हो तो जब उसका कोई आप ख्याल रख रहे होते हैं ना तो लोग खुश होते हैं। वो कहते हैं ज़ाहिर है ये अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, तो फिर इनसे प्यार भी करना चाहिए, इनका ख्याल भी रखना चाहिए और उनका मुकद्दर भी हमें अच्छा मिलता है। हमारा तो खुद मेरा स्पेशल बेटा है, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, बल्कि उसके नसीब का समझे तो हमें मिला सब कुछ, उसी के नसीब का मिला। ऐसी बात है ना जी, तो बस यही चीज़ें हैं जी। अल्लाह ताला हर इंसान पे आसानियों के दरवाजे खोले। बस ये है कि इनकी तो माशाल्लाह ज़मीनें भी हैं, हर चीज़ है, फिर भी समझे ना इनके हालात कितने ख़राब है। जिन बेचारों के पास ना ज़मीनें हैं ना कोई, मतलब इनके पास ज़मीन भी होती होती है और घर बनाना होता है, तो इनको इतनी ही टेंशन होती है। आप खुद सोचे कि जिस बंदे के पास ज़मीन भी नहीं है और घर बनाना, तो उसके लिए कितनी बड़ी तो फिर टेंशन अगले होती कहेंगे है। किराए ते रह लो, कुछ नहीं होता। वो भी तो रह ही सकते हैं फिर। हाँ, नहीं वो तो फिर उनसे तो उनको प्यार होता है ना, इसलिए वो उनके लिए आके फिर कह भी देंगे। अच्छा, माड़ा जी साढ़े नाल भी प्यार कर लो फिर। हमारे साथ अल्लाह ताला प्यार करे जी, अल्लाह ताला सबके साथ प्यार करे और सबकी कमाइयों में और उनकी जवानियों में बरकत डाले अल्लाह ताला ढेरों ढेर। ऐसी बात है। आमीन आमीन, बिल्कुल ऐसी बात है। तो बस इसी तरह ही मैं वीडियो देख रही थी, मैंने कहा कि हुमैरा ने वाकई वो आए गए की कदर करती है, वाकई वो कभी करती है किसी वो। को भूखा नहीं जाने देती। सही तो बात है। जब वो फ्याज के घर आया था तो फ्याज ने उसको अलग से बैठक में बिठाया हुआ था, और जब ये हुमैरा के घर गए हैं ना तो हुमैरा एसी वाले कमरे में ला के उसको चारों बैठे हुए वो वीडियो बना रहे हुमैरा ने हैं। पता क्या, हुमैरा है बहन सबकी। हाँ जी, इस घर मतलब गांव की आस पास की है, मतलब वो तो फियाज ने बताया होगा ना कि उसकी बीवी जाहिर है तो वो दूसरी जगह से आई है, भाभी है, तो इस वजह से हो सकता है उसने थोड़ा किया हो हाँ हो डिवाइड, सकता है। तो ना अंदर आने दिया उन्हें। तो हमारे में यह था जो अपनी बीवी लेके आ जाता है ना तो फिर कहते हैं बीवी या बहन या माँ, तो फिर कहते हैं ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली लेके आया है तो उसको फैमिली में बिठा भी लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। बिल्कुल ऐसी बात ही है ना कि अगले की फैमिली हमारे मर्दों में आके बैठ जाए और हमारी जो फैमिली जो है हम अपनी छुपा के रख ले तो दोबारा अगला भी नहीं लेके आता। ऐसी बात है ना। बिल्कुल ऐसी बात है जी। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने न्यूज़ काफ़ी वाली। टाइम, हाँ जी, काफ़ी टाइम से मतलब इन पे रिएक्शन देना छोड़ दिया था, पर इनका छोटी सी ये बात मुझे लगी तो मैंने कहा शायद आप लोग को नहीं पता तो मुझे बतानी चाहिए कि क्या सीन है। तो वैसे आजकल ये थोड़ा सा सुलझा हुआ है, ये जैसे चोंचले करता था ना, अब वैसा कुछ भी नहीं अब वो करता। कंगिया कैसे फिरवाएगा, वो तो बेचारी खुद समझे ठीक नहीं है। अब ये फिर उसकी कंघी फिरेगा ना। जाहिर है
वो तो वो जितना वो यूट्यूबर की बीवी प्रेग्नेंट अगर होगी तो उसके तो और बड़े लाड होंगे, जी। वो कौन सा आम लड़की होगी। तो बस ऐसी बात है। हालांकि वो फियाद की बीवी बीमार है ना, तो कमेंट आए होते कि उनकी भतीजी है ना, इस वजह से लोग बात नहीं कर रहे, नहीं तो वो बीमार आए ना तो लोग इतनी बातें करते तो हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए क्योंकि बीमारी जो है ना आम चीज़ है, वो कोई भी बीमार हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।